हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं AGTA का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है चारा वाली फसलें। तो चारा वाली फसलों के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों इस टॉपिक के जो टोटल क्वेश्चन हैं लगभग 300 क्वेश्चन हैं, जिसमें दोस्तों हमने 100 क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर इन 100 क्वेश्चनों को देख सकते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो है 101। तो आज का जो क्वेश्चन है कि चीना का वनस्पतिक नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पेनिकम मेलिएसियम, जो चीना का वनस्पतिक नाम है। कि जो चीना है, चीना ग्रेमनी कुल का मोटा अनाज है जो आसिंचित क्षेत्रों में उगाया जाता है। इसका जो वनस्पतिक नाम है क्या है, पेनिकम मेलिएसियम एल है। अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थ धान की जड़ों का रंग कैसा होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 453 कि रोपाई के लिए साकेत 4 धान की नर्सरी में पौध की अवधि होनी चाहिए कितने दिनों की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 21 दिनों की पौध होनी चाहिए। कि साकेत 4 अगेती धान की किस्म है जो 110 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। इसके लिए रोपाई जब पौधे 21 दिन के हो जाएं तब इस वैरायटी के रोपाई करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि विजय, अंबर, सोना और किसान कंपोजिट प्रजातियां हैं किस फसल की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मक्का की प्रजातियां हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 455 कि कौन सी जौ की प्रजाति है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आज़ाद जौ की वैरायटी है। कि यह वैरायटी यानी कि यह किस्म चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर द्वारा विकसित की गई है, जो 130 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसकी जो उपज है 35 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। कौन सी आज़ाद वैरायटी की उपज कितनी है, 35 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 456 कि शीत ऋतु में मकई की बुवाई की अनुशंसा उन रीजेज पर की जाती है जिसका ढलान कैसा होना चाहिए। तो इसका ढलान कैसा होना चाहिए, दक्षिणी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 457। क्वेश्चन है कि मक्का का उत्पत्ति स्थान क्या है, मक्का का ओरिजिन प्लेस क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका मक्का का ओरिजिन प्लेस है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 458 कि धान रोपाई से पूर्व लेह लगाने की क्रिया की जाती है क्यों। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, भूमि में जल का रिसाव कम करने हेतु जो है धान में पडलिंग की क्रिया की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि यूपी 319 किसकी वैरायटी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गेहूं की वैरायटी है। कि यूपी 319 यह त्रिगुणित बोनी गेहूं की किस्म है। यह रस्ट रोग के प्रतिरोधी है, विशेष तौर पर इसकी चपाती बहुत अच्छी होती है। इसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा में उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 460 कि ज्वार में लगने वाली प्रचलित बीमारी को इंगित करिए, यानी कौन सी बीमारी ज्वार में लगती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, ग्रेन स्मट जो है ज्वार में लगने वाली प्रमुख बीमारी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 461
कि धान के पौधों में जिंक की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, खैरा रोग। खैरा रोग धान में जिंक की कमी के कारण लगता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 462 कि संकुर मक्का की प्रजाति है कौन? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नवीन। नवीन जो वैरायटी है मक्का की संकुर वैरायटी है। कैसी है? संकुर वैरायटी है कि नवीन संकुर मक्का की अगेती वैरायटी है। इसकी जो विशेष तौर पर 1979 में उत्तर प्रदेश से निकाली गई थी। जो नवीन वैरायटी है कहाँ से निकाली गई थी? उत्तर प्रदेश के लिए निकाला गया था, मतलब निकाली गई थी। कब? 1979 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 463 कि जौ का बीज प्रति हेक्टेयर बरानी स्थिति में डाला जाता है कितना? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 80 से 100 किलोग्राम जो है बीज डाला जाता है। अगर बात करें कि प्रोडक्शन कंडीशन ऑफ बारले, तो इसकी सीड रेट पहली है एरीगेटेड टाइमली सोन, यानी कि सिंचित क्षेत्र में समय पर बुआई की जाती है तब बीज दर 100 किलोग्राम। एरीगेटेड लेट सोन 125 किलोग्राम। रेडफेड प्लेन्स में 90 से 100 किलोग्राम बीज दर की आवश्यकता होती है जौ में, और रेनफेड हिली रीजन में 100 किलोग्राम बीज दर की आवश्यकता होती है। किस क्रॉप की? तो जौ की। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय भूमि में सहनशील फसल है कौन सी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, धान। अम्लीय भूमि में सहनशील फसल कौन सी? धान है, जौ है। तो यहाँ पर केवल धान था ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, धान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 465 कि अधिक ज्वार खाने वाले मनुष्यों में ल्यूसीन की अधिक मात्रा के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पेलाग्रा जो है बीमारी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 466 कि गेहूं की फसल में खरपतवार प्रतिस्पर्धा की सबसे अधिक क्रांतिक अवधि क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फसल बुवाई के 25 से 30 दिनों के बाद। कि गेहूं की फसल में खरपतवार प्रतिस्पर्धा की जो सबसे क्रांतिक अवस्था है पहली सिंचाई के बाद 25 से 30 दिनों के बाद सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 467 कि रोपित धान में नाइट्रोजन प्रयोग का अनुपात होता है कितना? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी कि 50% रोपाई के पूर्व प्लस 25% कल्ले निकलते समय, फिर 25% बाली निकलने की आरंभिक अवस्था पर जो है नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। कि रोपित धान में नाइट्रोजन उपयोग का अनुपात 50% रोपाई के पूर्व, 25% कल्ले निकलते समय, 25% बाली निकलने की प्रारंभिक अवस्था पर जो है नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 468 कि प्रति हेक्टेयर ज्वार के पौधों की उपयुक्त संख्या कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1,50,000 पौधे होते हैं। देखते हैं कि ज्वार की जो बीज दर है प्रति हेक्टेयर कितनी है? 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और पौधे से पंक्तियों की दूरी 45 × 14 सेंटीमीटर, यानी से पौध की दूरी 45 और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 14 सेंटीमीटर। और इस प्रकार प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या 1,50,000 होती है। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं में
ताज मूल दिखाई देती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, भूमि की ऊपरी सतह से नीचे, बीज के नीचे जो है ताजमूल दिखाई देते हैं। गेहूं में जो ताजमूल है यह बुवाई के कितने दिनों के बाद आती है? 20 से 25 दिनों के बाद ये अवस्था दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 470 कि अधोलिखित तापक्रम श्रेणियों में गेहूं के बीज के जमाव हेतु कौन सी उपयुक्त है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान। कि गेहूं के बीज के अंकुरण हेतु 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान उचित रहता है, और टिरलिंग के लिए 16 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान प्रतिदिन आवश्यकता होती है, और बाली में दाना भरते समय 23 से 25 डिग्री जो है तापमान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फसल में BOA न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है? यानी कि न्यूरोटॉक्सिन किस फसल में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, खेसारी फसल में पाया जाता है। कि खेसारी के दानों में BO न्यूरोटॉक्सिन विष पाया जाता है। इसे लेथेरोजन भी कहते हैं। इसके प्रयोग से मनुष्य के शरीर में पक्षघात नामक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं की अधिक उपज देने वाली प्रजातियों को भारत में कब प्रारंभ किया गया? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 1966 में। कि गेहूं की अधिक उपज देने वाली प्रजातियों को भारत में 1966 से प्रारंभ किया गया है, जिसमें गेहूं की बोनी प्रजातियों से अधिक उपज शुरू हुआ। इस पर जो कार्य किसने किया था? एनी बोरलॉन्ग ने किया। किस वर्ष? 1970 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 473 कि ऊसर भूमि में रोपाई हेतु धान का यानी कि धान की एज कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, 40 से 45 दिन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 474 कि सोरगम की प्रथम संकर वैरायटी कब निकाली गई? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1964 में। कि सोरगम की प्रथम संकर किस्म 1964 ईस्वी में सोरगम हाइब्रिड के रूप में CSH1 जो 95 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। जो CSH का जो पूर्ण रूप है क्या होता है? कोऑर्डिनेटेड सोरगम हाइब्रिड जो है इसका पूर्ण रूप होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 475 कि ऊसर भूमि में प्रति वर्ग मीटर अनुशंसित रोपाई के स्थानों की संख्या? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 50 से 60। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 476 कि धान के खेत में काई के नियंत्रण हेतु छिड़काव किया जाता है किसका? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। कि धान में शैवाल के नियंत्रण हेतु 3 से 4 किलोग्राम कॉपर सल्फेट का सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्वास किया जाता है कि धान की उत्पत्ति हुई है, यानी कि धान का जो ओरिजिन प्लेस है क्या है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, दक्षिण पूर्व एशिया जो है धान का ओरिजिन प्लेस माना जाता है। अगर बात करें धान का जो ओरिजिन प्लेस है क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया। गेहूं का जो ओरिजिन प्लेस है दक्षिण पश्चिम एशिया, और मक्का का जो ओरिजिन प्लेस है वो क्या है? सेंट्रल अमेरिका, और ज्वार का जो ओरिजिन प्लेस है अफ्रीका। ज्वार का क्या है? अफ्रीका है, और गन्ने का जो ओरिजिन प्लेस है न्यू गुनिया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संकर धान की प्रजाति नहीं है? तो
इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, RR21। RR21 जो है गेहूं की वैरायटी है। कौन सी है? गेहूं की वैरायटी है। इसे सोनालिका के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो वैरायटी RR21 है इसे सोनालिका के नाम से भी जाना जाता है। यह वैरायटी गेहूं की है। अगला क्वेश्चन है कि उपयुक्त भंडारण के लिए गेहूं के दानों में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10 से 14% जो है नमी की मात्रा होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि चने की अवरोधी किस्म सहनशील है किसके प्रति? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उखटा रोग के प्रति प्रतिरोधी है चने की अवरोधी किस्म। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 481 कि तिल में तेल की मात्रा कितने % होती है? कितने % होती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 46 से 52% जो है तिल में तेल की मात्रा होती है। कि तिल में तेल की मात्रा 46 से 52%, प्रोटीन 18 से 20% पाया जाता है। कि तिल के तेल में सीसे मोल नामक पदार्थ पाया जाता है, इस कारण तिल का तेल अधिक समय तक परिरक्षित रखा जा सकता है, यानी कि सुरक्षित रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 482 कि मूंगफली में दानों की औसत मात्रा होती है कितनी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 70%। मूंगफली के दानों की जो औसत मात्रा कितनी होती है? 70%। कि मूंगफली के दानों का प्रतिशत सेलिंग कहलाता है, कितने % होता है? 70% पाया जाता है। अगर बात करें कि मूंगफली के दानों में ऑयल कितना % पाया? 45%, प्रोटीन 26%। और विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक 2 देश हैं, पहला चीन, दूसरा भारत। तो मूंगफली के दानों में तेल कितने %? 45%, प्रोटीन 26%। अगला क्वेश्चन है कि अलसी की कौन सी किस्म द्विउद्देशीय नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गरिमा। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन के बारे में कि गरिमा एक द्विउद्देशीय किस्म नहीं है। यह उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसकी जो अवधि है 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। गरिमा वैरायटी की जो उपज है 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर। अगर बात करें कि अलसी की और कौन कौन सी प्रजातियां हैं, तो पहली है नीलम, हीरा, मुक्ता, लक्ष्मी 27, चंबल, श्वेता, जवाहर 7, 18, 552, यानी कि जवाहर 7, जवाहर 18, जवाहर 552। फिर है शुभ्रा, फिर है शारदा, फिर है शीला, फिर है सुयोग, फिर हिमानी। ये सभी अलसी की वैरायटी हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरसों की फसल में विलरन की संतुति है कितने दिनों के बाद? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 20 दिन के बाद। कि सरसों की फसल में बुआई के 20 से 25 दिन के बाद जब पौधे की ऊंचाई 15 से 20 सेंटीमीटर हो जाए, इसी समय निराई व पौधों की कटाई या विलन यानी कि कटाई या थिनिंग करके पौधे के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर कर देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 485 कि मूंगफली के दानों में पाया जाता है क्या और कितने %? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखो, जो मूंगफली में जो तेल की मात्रा है कितनी पाई जाती है? 45%। कितनी? 45%। और जो प्रोटीन है, प्रोटीन कितने % पाई जाती है? 26%। यहाँ पर गलत है,
यानी कि जो तेल की मात्रा है 45% और जो प्रोटीन है 26% पाई जाती है मूंगफली के दानों में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखते हैं कि विभिन्न फसलों में प्रोटीन और तेल की मात्रा। मूंगफली में तेल 45%, प्रोटीन 26%। तिल में जो तेल की मात्रा है 46 से 52%, प्रोटीन 18 से 20%। कुसुम में 24 से 36% तेल पाया जाता है और 40 से 45% प्रोटीन। और सोयाबीन में 20% तेल और 42% प्रोटीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि कैनोला एक प्रजाति है किस फसल की। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, सरसों की वैरायटी है कैनोला। देखते हैं कि कैनोला सरसों की एक प्रजाति है। सरसों की अन्य प्रजातियां जैसे क्रांति, वरुणा, कृष्णा, पीताम्बर, पूषा, स्वर्णिमा, पूषा अग्रणी, महक, पूषा करिश्मा, ये सभी सरसों की वैरायटी हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है किस फसल में, यानी कि निम्नलिखित में से किस फसल में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है सोयाबीन में। अब देखते हैं प्रमुख फसलें और उसमें प्रोटीन की मात्रा। सोयाबीन में 40 से 42% प्रोटीन पाई जाती है। चना में 21.1%, मटर में 22%, मसूर में 24.2% प्रोटीन पाई जाती है। राजमा में 20.5%, अरहर में 22.3%, मूंग में 24% प्रोटीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सूरजमुखी की संकुर प्रजाति है कौन सी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, सूर्या सूरजमुखी की संकुल प्रजातियां हैं। देखते हैं कि सूरजमुखी की संकुल प्रजातियां कौन कौन सी है। मार्डन, पेरोडोविक, सूर्या, ये सूरजमुखी की संकुल वैरायटी हैं। और सूरजमुखी की संकर वैरायटी कौन कौन सी, यानी कि हाइब्रिड वैरायटी। पहली ज्वालामुखी, SH 3322, फिर है दिव्यमुखी, फिर है BSH 7 और लक्ष्मी। दोस्तों इसकी लक्ष्मी काफ़ी फेमस वैरायटी है। कि लक्ष्मी किसकी वैरायटी है, तो सूरजमुखी की। कैसी है, हाइब्रिड वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 479 कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है तो पहली सूची में क्रॉप, दूसरी सूची में दिए गए हैं पेस्ट यानी कि कीट। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि जो सेमी लूपल है ये किस में लगता है, तिल में। तो यही सुमेलित नहीं है। सरसों में माहू, तिल में गाल फ्लाई और सोयाबीन में गार्डिल बीटल लगता है। अगला अब देखते हैं यहाँ पर प्रमुख फसलें और उसमें लगने वाले कीट। तिल में सेमीपुलर गालमिज कीट, सरसों में आरा मक्खी, माहू और बालदार। सोयाबीन में गार्डिल बीटल, बिहार रोमिल सूंडी, फली छेदक। सूरजमुखी में हरे फुद के, लीफ कैटरपिलर, माहू लगते हैं, कटवर्म लगते हैं। कुसुम में माहू, थ्रिप और वड फ्लाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 490, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। पहली क्रॉप, फिर वैरायटी। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी, मक्का। जो स्वर्ण वैरायटी है किसकी है, मक्का की नहीं है। स्वर्ण वैरायटी किसकी है, आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं पहली है लाही या लाहा की कौन कौन सी वैरायटी है। वरुणा, रोहिणी, वरदान, वैभव, शेखर, पूषा, जय किसान, कृष्णा, दुर्गा मणि, ये लाई यानी कि मस्टर्ड की वैरायटी हैं। फिर ज्वार की कौन कौन सी है, स्वर्ण, CH 156, वर्षा,
टाटा 22, उज्जैन 68, मऊ, टाटा 1, 2 इत्यादि। फिर है मक्का। मक्का की कौन कौन सी वैरायटी है? प्रताप, लक्ष्मी, जवाहर, तरुणा, कंचन, श्वेता, गंगा, सफ़ेद 2, गंगा 5, गंगा 7, गंगा 11, सरताज। ये मक्का की वैरायटी है। फिर है बैगन की कौन कौन सी है? पंत सम्राट, अर्काशील, पूसा क्रांति, आज़ाद क्रांति, अर्का नवनीत, पंजाब बहार। ये बैगन की वैरायटी हैं। अगला है टमाटर की कौन कौन सी है? रसीम, पंत बहार, पंजाब केसरी, अंगूर लता। दोस्तों टमाटर की अंगूर लता काफ़ी फेमस वैरायटी, काफ़ी पूछी गई है कि अंगूर लता किसकी वैरायटी है? तो टमाटर की। अगला क्वेश्चन है कि मालविया 350 305 किसकी वैरायटी है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, कुसुम की वैरायटी है। किसकी है? कुसुम की वैरायटी है। देखते हैं यहाँ पर प्रमुख वैरायटी यानी कि कुसुम की कौन सी है? टाटा 65, टाटा 56, टाटा 39, मालवी 305, वरुणा, रोहिणी, वरदान, वैभव, शेखर, कृष्णा, पूसा, जय किसान और दुर्गमणि इत्यादि। ये कुसुम की वैरायटी हैं। फिर सूर्यमुखी की कौन कौन सी? ज्वालामुखी, मॉडर्न, मंजीरा, मॉडर्न, ड्रॉप, सनराइज, सिलेक्शन, BSH 1D। फिर आरंडी की है टाट 3, अरुणा, भाग्य, सौभाग्य, GCH 2 और तराई 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 492। सूर्यमुखी की उत्पत्ति स्थान कौन सा देश है? यानी कि सूर्यमुखी का जो है ओरिजिन प्लेस क्या है? तो इसका जो ओरिजिन प्लेस है दक्षिण यूनाइटेड स्टेट्स और मैक्सिको सूर्यमुखी का ओरिजिन प्लेस है। अब देखते हैं प्रमुख फसलों और उसका ओरिजिन प्लेस। सूर्यमुखी का संयुक्त राज्य अमेरिका किस कुल से संबंधित है? कंपोजिटिया एस्टरेसी कुल से संबंधित है। तिल का ओरिजिन प्लेस जो है अफ्रीका और कहीं कहीं भारत। इसका जो कुल है पेडालिएसी। काफ़ी पूछा जाता है कि तिल किस कुल से संबंधित है? पेडालिएसी। कुसुम अफगानिस्तान, आयम एबिसीनिया इसका ओरिजिन प्लेस है और यह किस कुल से संबंधित है? कंपोजिटी से। आलू का जो ओरिजिन प्लेस है दक्षिणी अमेरिका, पेरू किस कुल से है? सोलेनेसी। तम्बाकू का जो ओरिजिन प्लेस है दक्षिणी अमेरिका, कुल सोलेनेसी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 493 कि ब्रेस्का झुंसिया वैज्ञानिक नाम है किसका? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, राई का बॉटनिकल नेम है ब्रेस्का झुंसिया। कि ब्रेस्का झुंसिया राई का वैज्ञानिक नाम है। इसमें 30 से 38% तेल पाया जाता है। इसकी खेती बिहार, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में की जाती है। इसे लाहा, राया तथा भारतीय सरसों के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूरजमुखी के तेल में कसेलापन का कारण क्या है? कसेलापन का जो है कारण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण। कि सूरजमुखी के तेल में कसेलापन ऑक्सीकरण के कारण होता है, जबकि इसके तेल में लिनोलिक अम्ल की मात्रा कितनी है? 71% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि पूसा बोल्ड वैरायटी है किसकी? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, सरसों की वैरायटी है पूसा बोल्ड। अगला क्वेश्चन है कि काली सरसों जिसे स्थानीय रूप से बनारसी राई कहते हैं, यह किस समूह की है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रेस्का नाइग्रा। ब्रेस्का नाइग्रा कुल से है। कि बनारसी राई का जो नाम है क्या है? ब्रेस्का नाइग्रा है। ब्रेस्का झुंसिया राई का नाम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 497। सूरजमुखी है, देखते हैं सूरजमुखी क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, थर्मोफोटोन
सेंसिटिव, यानी कि थर्मो फोटो इनसेंसिटिव जो है। अगला है 498 क्वेश्चन नंबर कि सरसों की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी रखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5 से 6 किलोग्राम जो है बीज दर रखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 499, नीचे विभिन्न फसलों की प्रजातियों में से तिलहनी वैरायटी कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, वरुणा। वरुणा किसकी वैरायटी है? वरुणा सरसों की प्रजाति है। यह 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। पौध की लंबाई 1.50 से 1.75 मीटर होती है। इसकी खेती से लगभग 18 से 25 कुंटल उपज प्राप्त होती है। इसमें तेल की मात्रा 33 से 35% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 500 कि ब्रेस्का झुनसिया है कैसी वैरायटी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अपर चतुर्गुणित है। कैसी है? एलो टेट्रापोलाइड है। तो ये थे आज के मोस्ट 500 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एजीटीए और टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।